जो यहाँ पे लोग छात्र जो है एमबी कॉलेज में आज धरने पर हैं, क्या मामला है सर बताइए आप। देखिए, केमिस्ट्री विभाग के एचओडी जो भरत साहब हैं उनका विवादों से पुराना नाता रहा है। वो आए दिन किसी कर्मचारी से, किसी छात्रा से, छात्र नेताओं से, कॉलेज के प्रोफेसर से भी उलझते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं। मेरे पास तुषार गया तो बोला कि सर देखिए ये बात है, आप जो है इस आवेदन को फॉरवर्ड कर दीजिए। तो बोले कि कौन कास्ट का है, तो बोला कि बैकवर्ड कास्ट का एक लड़की है, उसका कराना। कास्ट पूछा गया? हाँ, कास्ट पूछा गया, कॉलेज में कास्ट पूछा गया। भरत चौबे खास करके जो एबी भी कि देखिए एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा है जो नरबतपुर का था, चौसा का, इसका भी जाति नहीं है, अलाउ कर दी। तो बोले अरे तुषार तू कहाँ से कुल नान खून के लेके आ जा, बोला खेत में रोपनी लागल बजा के खेत में रोपनी कर। हमको ये कौन बात बोली? ये केमिस्ट्री के सहायक प्रोफेसर भरत चौबे सर बोले। हम बोले सर ऐसा बात आप बोल रहे हैं, शिक्षा जगत को कलंकित कर रहे हैं, तो करोगे ज़्यादा नेतागिरी, भागता है कि नहीं यहाँ से। हम बोले कि भागेंगे तो नहीं, आपको नामांकन करना होगा, प्राचार्य को आ जाएगा दीजिए, इन तीनों बच्चों का नामांकन होगा। उन्होंने बोला कि करेगा ज़्यादा आशीर्वाद, गेट बंद करो। तो गेट बंद करके मेरे को अब बताइए तुषार विजेता ने जो बात बता रहे हैं, जो छात्रों की आवाज़, जो काम है वो जो एकदम सही से एकदम कहीं है, उसको लेकर बैठे हैं। आज ये भरत चौबे जी का आज ही की रवैया नहीं है, ये बहुत पुराना। मैं भी आए दिन इस तरह करते रहते हैं। मैं 2020 में भी मैं प्रोफेसर है, कहने का तो प्रोफेसर है, और जिस तरह से उनके मन में नफरत भरा है किसी खास जाति के प्रति, वो आते हैं वो कहते हैं कि इसका तुम कहाँ लेकर आ गए हो, इसका तो रोपनी लगा है, रोपनी करने के लिए कहाँ SC ST का तुम लेकर चले आते हो। तो ये नफरत दर्शाता है प्रोफेसर के मन में। जब से एक विचारधारा का ये संगम हुआ है, उसके आधार पर सारे कॉलेजों के अंदर एक विचारधारा को थोपा जा रहा है, और हम कह रहे हैं कि जब आप उस विचारधारा के नहीं हैं तो आपके ऊपर हमला होगा। और उसी नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जनबोल खबर। अभी हम मौजूदा जगह एमबी कॉलेज बक्सर में है और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे छात्र संगठनों का यहाँ आंदोलन चल रहा है। बताया जा रहा है कि किसी प्रोफेसर के द्वारा जो है छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। आइए पूरा मामला को जानने से पहले हम बता दें कि आए दिन जिस तरह से शिक्षा जो है यहाँ जो है देवस्थान है, यानी कि जो है मंदिर है, शिक्षा का मंदिर में इस तरह का जो घटनाएं घटती है, वाकई कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है ये छात्र ही बताएंगे। तो आइए हम सीधे आपको लिए चलते हैं और जानना चाहते हैं कि वाकई मामला क्या है और किन मामला को लेकर के जो है यहाँ पे लोग छात्र जो है एमबी कॉलेज में आज धरने पर हैं, क्या मामला है सर बताइए आप। देखिए, केमिस्ट्री विभाग के एचओडी जो भरत साहब हैं उनका विवादों से पुराना नाता रहा है। वो आए दिन किसी कर्मचारी से, किसी छात्रा से, छात्र नेताओं से, कॉलेज के प्रोफेसर से भी उलझते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं। बहुत सारा वीडियो मौजूद है, बहुत सारा हम लोगों ने एप्लीकेशन दे रखा है। कल भी यही हुआ, तुषार विजेता छात्रा का काउंटर लगा के सारे छात्रों का मदद कर रहा था, मैं यही काउंटर लगा के। उसी समय एक लड़की आई, बोली कि सर भैया मेरे काउंटर टीसी पे काउंटर साइन नहीं है। तो प्रिंसिपल साहब ने आदेश दिया है कि एक एप्लीकेशन लिख के तुम लोग दे दो और प्रधानाचार्य से फॉरवर्डिंग करवा लो और 10 दिन का समय ले लो। उसी कल किसी कारणवश यहाँ पे प्रधानाचार्य मौजूद नहीं थे, तो प्रभार दिया गया था भरत चौबे सर को। उनके पास तुषार गया तो बोला कि सर देखिए ये बात है, आप जो है इस आवेदन को फॉरवर्ड कर दीजिए। तो बोले कि कौन कास्ट का है, तो बोला कि बैकवर्ड कास्ट का एक लड़की है, उसका कराना। कास्ट पूछा गया? हाँ, कास्ट पूछा गया, कॉलेज में कास्ट पूछा गया। भरत चौबे खास करके जो ABVP से बिलोंग करते हैं, देखिए ABVP संगठन का वो जिला प्रमुख है, उनका फोटो भी जो है हमने अभी सोशल मीडिया के माध्यम से सबको दिखाया है, लेटर पैड भी जारी हुआ है। आप देख सकते हैं कि कैसे वो एक खास संगठन को चलाते हैं। बताइए, जो शिक्षक के खास संगठन को चलाता हो वो कैसे किसी छात्र या किसी अन्य छात्र नेताओं को देखना कैंपस में पसंद करेगा। 1 मिनट निकाल रहा हूँ मैं। देखिए ये भरत चौबे हैं, ये देखिए ABVP का जो है, ये ABVP के जिला प्रमुख हैं भरत चौबे, यही है नगर अध्यक्ष हैं। इनसे हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं, अन्य छात्र क्या उम्मीद कर सकते हैं जब एक संगठन को चलाते हैं वो। तो तुषार विजेता गया और बोला कि सर कर दी, तो उन्होंने जाति सूचक शब्दों में बोला कि ये सब पढ़ने वाला जाति है जी, भागता है कि नहीं ऐसा है। फिर जाति सूचक गालियां दिए। मुझे सूचना मिला, मैं भागे आया। तब तक से मैंने देखा कि प्री प्लानिंग के तहत सारे लोग उसमें ABVP के कुछ पहले से मौजूद स्वपोषित गुंडे मौजूद थे, सारे लोगों ने दरवाजा बंद किया और लात घुसे जूतों से मारना स्टार्ट कर दिया हम सभी को। तुषार विजेता को भी रड से मार दिया, गिर गया, उसको तो बहुत ज़्यादा चोट आई। कैसे कैसे हम लोग जान बचा के निकले, फिर गए हम लोग अपना इलाज करवाएं, फिर थाना में वो लोग भी गए, बनाया सब सपना अपना भी सड़ फाड़ के गए कि चलो इसको फंसाते हैं, इसका करियर बर्बाद करते हैं। यही सारा मामला हुआ था। तो आज हम लोगों ने सारे संगठनों ने मिलकर ABVP को छोड़ के सब लोगों ने निर्णय लिया कि अब हम इस आवाज़ को दबाने नहीं देंगे। जो भी छात्र एमबी कॉलेज में पढ़ने की उम्मीद रखते हैं उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनकी सोच को हत्या किया जा रहा है। इस चीज़ को हम लोग दबने नहीं देंगे, आवाज़ उठाएंगे, यूनिवर्सिटी तक जाएंगे, राज्यपाल महोदय को भी इस मामले से अवगत कराएंगे।
चलिए, क्या परिचय हुआ सर आपका? रवि यादव छात्र संघ अध्यक्ष। रवि जी थे और अपने मामला को सबसे पहले जिनके साथ जो घटनाएं घटी है, क्या मामला हुआ था जो आपको मारा पीटा गया? मैं छात्र राजद प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई गगन यादव के कहने के अनुसार मे आई हेल्प यू का छात्र राजद के बैनर तले मे आई हेल्प यू का डेस्क लगाकर शाहबाद के कोने कोने से आए तमाम छात्रों का नामांकन में मदद कर रहा था। उसी बीच में एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा का पास जाति नहीं था, एक BC1 कैटेगरी के पास के बच्चे का वो क्या बोलते हैं काउंटर टीसी पे काउंटर साइन नहीं था, और एक तिवारी जी की कोई लड़की थी उसके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं था, वो जनरल कैटेगरी की थी, उसका EWS में चयन हो गया था। तो मैंने बोला ठीक है, उन लोग अपना हार के आ गए थे मेरे पास कि भैया नहीं कर रहे सर। तो हमको भरत चौबे सर, क्योंकि मेरा फिजिक्स ऑनर्स है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पढ़ा हूँ, तो केमिस्ट्री मेरे को सर पढ़ाए हैं भरत सर। तो मैं बड़ी आशा के साथ गए कि नामांकन के प्रभारी बने हैं भरत सर और मेरे को पढ़ाए हैं, तो हम चलते हैं पूज्य गुरु और भरत चौबे सर मेरा बात मानेंगे। तो मैं पहले बोला कि सर ये EWS नहीं, एप्लीकेशन लिख दिया हूँ, 1 हफ्ता का समय दे दीजिए, मैं ब्लॉक में अप्लाई कर दिया हूँ, 2 दिन में बनवा देता हूँ। बोले कि नहीं होगा। फिर मैंने बोला कि सर ये टीसी पे काउंटर साइन नहीं, इसका भी अलाउ नहीं करूँगा। फिर बोले कि देखिए एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा है जो नरबतपुर का था, चौसा का, इसका भी जाति नहीं है, अलाउ कर दी। तो बोले अरे तुषार तू कहाँ से कुल नान खून के लेके आ जा? बोला खेत में रोपनी लागल, बजा के खेत में रोपनी कर। हमको ये कौन बात बोली? ये केमिस्ट्री के सहायक प्रोफेसर भरत चौबे सर बोले। हम बोले सर ऐसा बात आप बोल रहे हैं, शिक्षा जगत को कलंकित कर रहे हैं, तो करोगे ज़्यादा नेतागिरी, भागता है कि नहीं यहाँ से? हम बोले कि भागेंगे तो नहीं, आपको नामांकन करना होगा, प्राचार्य को आ जाएगा दीजिए, इन तीनों बच्चों का नामांकन होगा। उन्होंने बोला कि करेगा ज़्यादा आशीर्वाद, गेट बंद करो। तो गेट बंद करके मेरे को रड से मार के मेरा कपार फोड़ दिया, और यहाँ पे देख लीजिए मेरे पेट में भी काफ़ी चोट आई है, पेट में मार दिए। और पेट में मारने के बाद फिर कंट्रोल रूम में ले जाके मारे। मेरे सामने मेरे 2 प्रोफेसर मिलके पॉलिटिकल साइंस के और संस्कृत के रवि को बंधक बना के भरत चौबे ने उसके मुंह में 20 जूता मारा है, उसका वीडियो भी मैं आपको दूंगा। यही तमाम हुई। फिर उसके बाद भी कंट्रोल रूम में ले जाकर हमको बड़ी मार मारे। उसके बाद अपने से भरत चौबे कपार में सिंदूर रंग कर थाना में जाके हम लोग के विरुद्ध FIR किए, मेडिकल कराए। और बताइए क्या शोषित वंचित दलित और गरीब स्वर्ण का लड़ाई लड़ना पाप है? मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, अगर गरीब स्वर्ण और शोषित दलित वंचित का लड़ाई लड़ना पाप है तो ये तिवारी दुबे जी हैं, तिवारी जी हैं, ये सब पंडित जी हैं, हमारे साथ क्यों आते? लेकिन जानते हैं मैं किसी भी जाति को, मैं तो पहले अपने नाम में जाति नहीं लगाता हूँ। मेरे पिताजी बिहार झारखंड जब एक ही में था तो दोनों स्टेट टॉपर किए थे 10th बोर्ड में। तो मेरे पिताजी, हम तो बड़ी परिश्रम के बाद अपने घर में एक लड़का हुए, तो मेरे पिताजी ने मेरा नाम तुषार विजेता रखा। उसके बाद मैंने अपने जाति का कहीं शो नहीं किया। लेकिन मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाला हूं, और बाबा साहब के संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक तरीके से अपने पिताजी के दिए हुए ज्ञान से मैं किसी को भी बाबा साहब के संविधान के अनुसार नॉलेज से स्ट्राइक डंप करता हूं। और मैं सोशलिस्ट माइंडेड लड़का हूं। बताइए, मैं समाजवादी विचारधारा का लड़का हूं। किसी दलित, शोषित, वंचित या गरीब असहाय स्वर्ण का मदद करता हूं तो ये गुनाह है। अगर गुनाह है तो मेरे साथ न्याय भरत चौबे को यहाँ से सभी पदों से मुक्त करते हुए बर्खास्त नहीं किया गया, चिन्मय प्रकाश लिपिक को यहाँ से सभी पदों से मुक्त करते हुए बर्खास्त नहीं किया गया, तो मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला, शोषित वंचित और गरीब स्वर्ण की लड़ाई लड़ने वाला तुषार विजेता, मैं MB कॉलेज में ही अपना प्राण त्याग दूंगा। अगर मेरे साथ न्याय नहीं होगा तो मैं अभी VC के पास जाऊंगा और माननीय राज्यपाल के पास जाऊंगा। मेरे पास न्याय नहीं होगा तो इसी कॉलेज कैंपस में मैं प्राण त्याग दूंगा। मेरा नाम तुषार विजेता, छात्र राजद बिहार। लगातार आप देख रहे हैं कि बहुत सारे छात्र नेता जो यहाँ पे उपस्थित हैं, जानना चाहेंगे क्या हुआ सर, आपकी मांगे क्या होगी आप लोगों की? मांग तो मैं पूर्व में भी बताया था, लेकिन मांग हम आपको भी बता देते हैं। मांग सीधी सीधी है। जो कल की जो घटना है, गुरु और शिक्षक की जो संबंध है उसको कल तम विखंड कर दिया, उसको तार तार कर दिया गया। ऐसे कॉलेज में नहीं होना चाहिए। कोई भी एक आम, कल मैंने प्रोफेसर से भी, कोई फोन प्रोफेसर को भी बात की और सीधा सा स्पष्ट हमको मिला। मैं भी कई फौज लोगों से बात हुई कि उस पर निष्कर्ष यही निकला कि सीधा भरत चौबे का उस पर गलती है। अब बताइए तुषार विजेता ने जो बात बता रहे हैं, जो छात्रों की आवाज़ जो काम है वो जो एकदम सही से एकदम कहीं है, उसको लेकर बैठे। आज ये भरत चौबे जी का आज ही की रवैया नहीं है, ये बहुत पुराना। मैं भी आए दिन इस तरह करते रहते हैं। मैं 2020 में भी मैं NSY का जिला अध्यक्ष और मैं नेशनल में चला गया हूँ, तब भी वो करते थे। एक संगठन के प्रति उनका निष्ठा ज़्यादा है
और अदर संगठन के प्रति अगर जानते हैं कि मान लीजिए फलाना छात्र संगठन के ही है, इनका काम नहीं करना है, जबकि मैंने व्यक्तिगत मेरे भाई या बहन का मैं काम नहीं कर लेकर जाता हूँ। जनहित में छात्रों की आवाज़ों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर मैं पहुँचता हूँ। सो कॉल्ड अपनी मैं समस्याओं को लेकर नहीं जाता, जो छात्र की जो जेन्युइन है, जो हमारी मांग हो लेकर मुद्दा लेकर पहुँचते हैं हम लोग, लेकिन सो कॉल्ड उसको दरकिनार कर दिया जा रहा है। जो कल उसका निष्कर्ष निकला हुआ तो एक कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आवाज़ हमारी बंद हो रही है, मजबूती से हम लोग रख रहे हैं, और जो हम अपनी बातों को रख रहे हैं, VC से हो या रोज का कॉलेज चलने की समस्या हो, आए दिन हम लोग व्यक्तिगत तौर पर हम VC से हम लोग मिलकर कई बार रखे हैं, प्रिंसिपल से या प्रभारी पूर्व के पाठक जी थे प्रभारी, या इन जो नए प्रभारी महोदय प्राचार्य आए हैं, उनसे भी हम लोग को मिलकर बात कहे हैं। लेकिन जो एक छात्र संगठन का कथित तौर पे ABVP का उसको कब्जा करना लेना चाहते हैं, अदर छात्र संगठनों का इसमें वर्चस्व न चले या उसमें उनका काम बाधित हो, उनका काम हो ही ना, बस यही बात है। और हमारी इस पे मांग है कि VC से हमारी कि एक जांच कमेटी बने, जो कल की घटना है उस पे सारे छात्र संगठन के एक सदस्य हो, और यहाँ के उसमें अध्यक्ष जो हो, यहाँ के कोई भी प्रोफेसर या प्रिंसिपल ना हो, और VC के एक वहाँ के बाहर का एक प्रिंसिपल इसमें नियुक्त हो, और एक जिला प्रशासन का भी एक पदाधिकारी इसमें मौजूद हो, और पूर्णतः इस पर जाँच हो, और उसके जो सही कल की जो जिला प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि जो FIR लॉन्च हुआ है तुषार विजेता जी द्वारा, रवि जी द्वारा किया गया, उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए स्पष्ट सीधा से जांच करे, जो दोषी को कार्रवाई हो उस पर उसको तुरंत। क्या करना चाहेंगे आप छात्र नेता? देखिए, मैं पृथ्वीराज है, सब जिला सचिव बक्सर। देखिए, सबसे पहले घटना जो आप कल का देख रहे हैं, जिस तरह से एक छात्र को सर पर रड से मारकर जिस तरह सर फाड़ दिया गया है, आप इसको समझ सकते हैं कि जान लेने का प्रयास एक तरह जो यहाँ पर प्रोफेसर हैं, कहने का तो प्रोफेसर हैं, और जिस तरह से उनके मन में नफरत भरा है किसी खास जाति के प्रति, वो आते हैं, वो कहते हैं कि इसका तुम कहाँ लेकर आ गए हो, इस गौ रोपनी लगा है रोपनी करने के लिए, कहाँ SC ST का तुम लेकर चले आते हो। तो ये नफरत दर्शाता है प्रोफेसर के मन में किस प्रकार से नफरत है दलित और शोषित वंचित तबकों के प्रति, तो ये नफरत दर्शाता है। हम कहते हैं कि ऐसे प्रोफेसर को तत्काल यहाँ से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रोफेसर जब यहाँ पर इस तरह का भाव लेकर कॉलेज कैंपस में रहेगा तो किस तरह से दलित शोषित वंचित वर्गों के छात्रों के साथ ट्रीट करेगा, आप समझ सकते हैं। देखिए, हम मांग करना चाहते हैं सरकार से और जिला प्रशासन और कॉलेज प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि जो यहाँ पर प्रोफेसर हैं जो राजनीतिक गतिविधि में संलिप्त हैं, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। जो प्रोफेसर राजनीति करते हैं, किसी राजनीतिक गठबंधन से लिप्त हैं, उनको तुरंत निकाला जाए। क्योंकि आप मान कर चलिए कि जो प्रोफेसर राजनीति करते हैं तो किसी न किसी एक पक्ष के अपने प्रति जाएंगे ही, तो हम कहना चाहते हैं उनको निकाला जाए। दूसरा मांग हम ये करते हैं कि एडमिशन प्रक्रिया जो भी होता है, एडमिशन प्रक्रिया में सभी छात्रों का एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाए, ताकि जो नामांकन की प्रक्रिया सुनियोजित प्रकार से हो पाए। नहीं तो इसी प्रकार से काउंटर पर आप जाकर देखेंगे तो कई बार ABVP के कार्यकर्ताओं को बैठा दिया जाता है कि तुम जाकर बैठा दो, तुम्हारा तो चेहरा बनेगा, और जब छात्र संघ का चुनाव होगा तुमको वोट मिलेगा। आप जब आप फोटो देखें, रवि यादव ने जब को फोटो दिखाया, जो नगर मंत्री हैं भरत मिश्रा, जब ABVP का नगर मंत्री होने के बाद वो यहाँ पर कॉलेज में प्रोफेसर बनते हैं, तो क्या लगता है कि दूसरे छात्र संगठनों के साथ वो न्याय करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आप मान कर चलिए कि तो छात्रों के साथ भेदभाव है, और ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में लिप्त है उनको तुरंत निकालना चाहिए। मेरा मांग यही है, ऐसा होने के नाते हम 2 मांग रखते हैं। बाकी यहाँ पर जो भी गतिविधि हुआ है, जो भी हमला किया गया है छात्रों के ऊपर, उन पर जांच बैठना चाहिए, तुरंत जांच बैठे, और उन प्रोफेसर को तुरंत बाहर किया जाए। जो चिन्मयानंद झा, भरत मिश्रा को तत्काल बाहर किया जाए कॉलेज कैंपस से, क्योंकि यहाँ पर उन लोग के द्वारा जान लेने का प्रयास किया गया है किसी छात्र का। चलिए, छात्र नेता बबलू राज जुड़ रहे हैं, हम जानना चाहेंगे जिस तरह से जो है ये जो आरोप लगा रहे हैं तुषार जी की इन पे जो हमला हुआ है प्रोफेसर के द्वारा, कहाँ तक सही बात है ये? क्या आपको नहीं लगता है कि हमला हुआ है? जब आपको नहीं लगता है तो आपके ऊपर भी मेरा शक है। हम कह रहे हैं कि कॉलेज के अंदर कॉलेज का प्रशासनिक तंत्र किसके साथ खड़ा रहता है? कॉलेज प्राचार्य के साथ खड़ा रहता है। और ये स्टूडेंट विंग का नेता जो निहत्थे जाता है, गरीब दलित शोषित और वंचितों का नामांकन के लिए जाता है। और कल के न्यूज में हम पढ़े हैं कि वहाँ के भरत चौबे ने कहा है चिन्मया झा को कि किवाड़ बंद करिए, और किवाड़ बंद करके मारा गया। ये कैसा लोकतंत्र है? स्टूडेंट को प्रोफेसर के द्वारा। अब ये हम कह रहे हैं कि इस देश के अंदर सारे यूनिवर्सिटी के कैंपसों में जब से
एक विचारधारा का ये संगम हुआ है, उसके आधार पर सारे कॉलेजों के अंदर एक विचारधारा को थोपा जा रहा है। और हम कह रहे हैं कि जब आप उस विचारधारा के नहीं हैं तो आपके ऊपर हमला होगा, और उसी कारण तुषार विजेता जैसे लोगों पे हमला हुआ। हम ये कह रहे हैं कि ये हमला लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा है। हम कह रहे हैं कि उस गरीब, दलित, शोषित और वंचित बच्चों के लिए हमला है। हम कह रहे हैं कि जब छात्र नेता इस कॉलेज के अंदर सुरक्षित नहीं है तो जो नया इंटर और बीए में एडमिशन ले रहा छात्र है वो कैसे सुरक्षित होगा भाई? आप छात्रों से सर्वे कर लीजिए, किसी डिपार्टमेंट का जो प्रोफेसर है उनकी बात को नहीं सुनता है, उनको डांट कर बगैर देता है। ये कड़वा सच्चाई है। सारे शिक्षक को जो है इस तरह का काम करते हैं, सारे जो स्टूडेंट हैं उनसे पूछ लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जब इसकी लड़ाई हम लोग नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो कुकृत्य किया गया है, रडों से तोड़ा गया, ये हम हमला जेएनयू के अंदर देखते थे और जेएनयू के अंदर एबीवीपी के द्वारा किया जाता, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर आरएसएस और बीजेपी के जो पोषित गुंडे हैं उनके द्वारा हमला किया गया। हम कह रहे हैं कि ये हमला कल हमारे ऊपर भी हो सकता है, कल उनके ऊपर भी हो सकता है। हम कह रहे हैं कि आज तेरी बारी तो कल मेरी बारी। तो इसलिए हमारा सारा संगठन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और तमाम छात्र संगठनों ने एक सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। इस लड़ाई में हम लोग कॉलेज प्रशासन को झुकाएंगे और इस कॉलेज प्रशासन के अंदर जो आरएसएस और बीजेपी की जो विचारधारा है उस विचारधारा को नष्ट करेंगे। हमारा इस एमवी कॉलेज के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, इसमें काम कर रहे लोग सुरक्षित नहीं हैं। आपको अभी माइक पे हम बोले कि आप जानते हैं मुकेश पाल कहाँ गए? मुकेश पाल इसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर बनकर आए थे। किस समाज से थे? ओबीसी समाज के आए थे, ईबीसी के समाज से थे, और उनको इस झगड़े में फंसाया गया कि वो मामला यूनिवर्सिटी प्रशासन तक गया, और वो मामला छोटा सा मामला तुरंत यूनिवर्सिटी प्रशासन को कान खुल जाता है और तुरंत उनको तलब कर लेता है। लेकिन इस मामला में वीसी जो है बैठा हुआ है, हाथ पे हाथ धर के वीसी साहब बैठे हुए, और इस मामले की जानकारी वीसी को है और वीसी सांस तक नहीं ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो बच्चे आए हैं आज एडमिशन के लिए, भर दिन उनका बर्बाद हुआ है, 100 रुपये भाड़ा लगाकर वो आए हैं यहाँ पे, और उनके बाद आज एडमिशन का अंतिम दिन है। क्या कॉलेज प्रशासन ये गारंटी देगा कि एडमिशन के डेटों को बढ़ाया जाएगा? और अगर नहीं बढ़ाया जाएगा तो कॉलेज प्रशासन तैयार रहे एक और बड़े आंदोलन के लिए। सारे छात्र संगठनों को हम एक करके एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे, और वो जो बच्चे नामांकन से वंचित हैं उनको हम किसी हर हाल में नामांकन दिलवाएंगे। उसके लिए हमको लाठी भी खाना पड़ेगा तो हम लाठी भी खाने के लिए तैयार हैं। चलिए, वो तो क्या परिचय आपका? मेरा नाम बबलू राज और मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के यूनिवर्सिटी प्रभारी हूँ, वीर कुंवर यूनिवर्सिटी आरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार इनकी मांग है कि जब तक जो है उनको जो है बर्खास्त नहीं किया जाता है, लगातार ये आंदोलन करेंगे। आज जो इनका कहना है कि जो है लेकर के जाति विशेष को लेकर के यहाँ पे जो है बवाल बढ़ा हुआ है इस कॉलेज में। आप लगातार बने रहे और देखते रहे।